हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज ना मैं छत पे आई हूँ और छत पे आने के बाद यहाँ का जो नज़ारा है ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ना आजकल हम लोग ना अक्सर ही छत आ ही जाते हैं सुबह या फिर शाम। और ये देखिए, ये देखने के लिए आते हैं आम देखने के लिए। और देखिए तो कैसा लगा है इस बार का आम, यानी एकदम हम लोग का ना छत छू जा रहा है, इस तरीके से है। और एकदम नीचे नीचे में भी ना आम लगा हुआ है। और ये देखिए सिम्बा भी आ गया है और सिम्बा खेलने के मूड में है एक्चुअली, है ना। तो ये देखिए यहाँ पास मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरीके से आम लगा हुआ है हमारे छत में। और यहाँ भी यही हालत है इस जगह का। ये भी नीचे ही पूरा छत में पूरा टिक गया है अच्छी तरीके से, है ना। मतलब ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही हुआ है, मीडियम बोल सकते हैं इसे। और उससे और बड़ा होने को है। और अभी से ये हालत है, बाद में जब पक जाएगा तो और भी मतलब एकदम मट्टी यानी छत को अच्छी तरीके से छू लेगा। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब हाथ में आम मिल जाए, हाथ के पास ही हो और तोड़े और खाए, इस तरीके से हो। मैं तो मतलब बस देखने में ही मेरे को बहुत आनंद आ जाता है। और ये देखिए हमारे घर में ना एक ठो को बताई थी ना कि अनार भी फला है हमारे घर में। तो और भी बहुत सारे ना फूल आ रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। तो कुछ कुछ में अनार हो भी रहे हैं। पिछले साल एक हुआ था अनार, है ना। और इस साल हो रहा है, अब देखते हैं कितना होता है। एक तो हुआ है और बाकी एक ठोक नीचे की तरफ है। फिर देखते हैं कैसा होता है ना। अभी तक तो इतने ही मतलब फले हैं अनार, है ना। और बाकी तो आप लोग को तो आम दिखा ही चुकी हूँ किस तरीके से फला है। और ये देखिए सिम्बा शुरू हो गया है आम खेलने के लिए। वो आम ना इतना पसंद करता है, क्या बताऊँ मैं। सिम्बा ना एक बार खेलता है और दूसरे बार में जब वो लाने के लिए जाता है ना, तब वो खाते हुए आ जाता है और पूरी तरीके से मतलब उसके पेट में हो जाता है, यानी पेट में चला जाता है। तो इस तरीके से वो खेलते कूदते ना खाता रहता है। ये देखिए ला रहा है अभी ना। हाँ, वो क्या करता है बीच बीच में ना पेड़ों के बीच में भी चला जाता है और जाके ना आम को गिरा देता है और फिर बोलता है चलो मेरे साथ ये आम के साथ खेलो करके। तो इस तरीके से हम लोग खेलते हैं। रिकी रिकी फेंक गया फेंक गया उजी কি হালত করেছে বাড়ি। হ্যাঁ, কে করেছে, কে করেছে এটা? তুই? হ্যাঁ, এমনি করে এরপরে তো খেয়ে নিবি এটাকে, না জানি তো। এলে যাবা। चलिए इसके बाद ना हम लोग नीचे चले जाएंगे। और हम लोग ना कुछ मतलब सुबह शाम ऐसा होता है कि हम लोग आ ही जाते हैं एक बार देखने के लिए, है ना। कि कितना हुआ है, कैसा हुआ है आम। बहुत ही अच्छा लगता है भाई, कुछ भी बोलिए, घर में अगर फलता है भले ही पड़ोसी का क्यों ना हो तो अच्छा लगता है। आम हाथ के सामने हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आके ना थोड़ा सा बेड को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, है ना। और अबीर गया हुआ है स्कूल, तो मतलब ऐसे ही फैला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से समेट लेती हूँ बेड को। और कुछ कपड़े भी हैं अबीर के जो धुले हुए कपड़े थे, उसको भी समेटना है ना। उसको भी समेट लेती हूँ। और ये जो मच्छरदानी है ना, ये मच्छरदानी हम लोग का ऐसे ही रहता है एक्चुअली। क्या है ना कि दो हुक ऐसे हैं कि थोड़े से ऊपर ऊपर है, जो मेरे हाथ से एकदम ऊपर है, तो मैं तो नहीं लगा पाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही लगा पाते हैं। तो उनको ना मतलब अगर मैं मच्छरदानी निकाल देती हूँ ना तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। वो बोलते हैं कि फिर लगाओ फिर निकालो, इस तरीके से ना रोज़ का मतलब उनको पसंद नहीं आता एक्चुअली। लगा रहे दो ठोक ना, हुक चल जाता है, दूसरा लगा लेते हैं हम लोग। और बस बिस्तर को थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं और हो गया। इस तरीके से हम लोग रख देते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकती इस चीज़ का, है ना। क्योंकि जब तक खुद से कुछ ना कर सको ना, तब तक दूसरों को भी बोल नहीं सकते, है ना। तो चलिए
कपड़ों को तय कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए ना, आजकल ऐसा होता है मेरे साथ कि सुबह से वीडियो चालू कर देती हूँ और जैसे ही 10 साढ़े 10 बजता है ना सुबह का, और उस टाइम ना लाइट को भी जाना रहता है, यानी नहीं पता क्या होता है, सीधा आता है 2 बजे दोपहर के। मतलब पूरा, मतलब सुबह का टाइम पूरा चला जाता है मेरा, और पूरा ना घर अंधेरा अंधेरा रहता है और बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। शाम के टाइम, अभी नवरात्रि का टाइम है ना, तो नवरात्रि में भी हम लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं और हम लोग अभी दिया भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से ना हम लोग चल रहा है इस तरीके से। या तो कभी मेरे हस्बैंड को मेरे मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाती है, ये भी होता है। मतलब कैसे भी करके ना डिले हो ही जा रहा है, क्या कर सकते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। ये अभी थोड़ी बहुत ना बर्तन है, तो जैसे कप है सुबह का चाय पिए हैं, वो सबको थोड़ा सा धो लेती हूँ, है ना। चलिए, उसके बाद ना आप लोगों से बात करती हूँ। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ मैं आप लोगों से ही शेयर कर सकती हूँ और किसी से नहीं, क्योंकि मेरा आप लोगों से कनेक्शन इसी तरीके से बना रहता है ना। तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से ही बता सकती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ और क्या क्या नहीं ऐसा हो रहा है। मतलब एक दिन ऐसा होता है कि लाइट रहती है और दूसरे दिन फिर लाइट नहीं रहती है, या तो फिर 2 दिन लाइट ऐसा नहीं रहता है। इस तरीके से चल रहा है। कभी सुबह हो जाता है, कभी शाम को हो जाता है लाइट गोल, नहीं पता क्यों क्या है। और इलेक्ट्रिक वाले लोग को सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि इनको पेड़ कटिंग के लिए ना यही टाइम रहता है ना। अब क्या भी बोल सकते हैं इसके बारे में, मैं भी कुछ नहीं बता पा रही हूँ, है ना। बस मेरे को सिर्फ टेंशन होता है जब मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ, है ना। कुछ वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ। बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए टास्क हो जाता है कि मैं किस तरीके से मैं आप लोगों तक पहुँचूँ और किस तरीके से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, है ना। बस यही है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा ना मैं अपसेट रहती हूँ जब इस तरीके का मेरे साथ होता रहता है कभी कभार। तो चलिए, अब मैं ना साग को धो रही हूँ। कल ना मेरे हस्बैंड ना मार्केट से प्याज भाजी और करमत्ता भाजी लाए थे, तो ये दोनों का आज ही बनाना ज़रूरी था। तो इसलिए ना करमत्ता को अच्छी तरीके से काट के उसको अब मैं अच्छी तरीके से धो के ना थोड़ी देर के लिए ना भिगा के रख दूँगी, क्योंकि करमत्ता भाजी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। उसका तो समझ में नहीं आता कि कितना भी धो वो गंदा निकलता ही है, नहीं पता कहाँ से उसका गंदगी निकलती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसको ना अच्छी तरीके से धो के फिर मैं उसको करमत्ता भाजी को बनाती हूँ। और अब ना प्याज भाजी को अच्छी तरीके से धो लूँगी। और मुझे ना प्याज भाजी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को प्याज भाजी हो, है ना, प्याज भाजी वाली जो सब्ज़ी होती है वो हो, और दूसरा दाल और चावल, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा चीज़ ये है कि करमत्ता भाजी जो है ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। मेरे को उसका उल्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही कहते हैं, जब ना उनको
गरमत्ता भाजी लाना रहता है ना, तो वो मेरी कोई भी एक पसंद वाली भाजी ला लेते हैं, या तो फिर पालक ला लेते हैं, या तो प्याज है तो प्याज ला लेते हैं। इस तरीके से मेरे हस्बैंड ला लेते हैं। तो चलिए, ये ना दाल का पानी है और चावल का पानी भी बहुत अच्छा रहता है पौधों में डालना। तो ना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, तो क्या रहता है ना कि पौधे बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से हो जाते हैं, मिट्टी सूखी सूखी से हो जाती है। तो इस तरीके से मैं पानी दे देती हूँ, दाल का पानी या तो फिर चावल का पानी। तो इससे अच्छा भी रहता है, पौधों को भी अच्छा पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, है ना। तो चलिए, अब मैं ना दाल चढ़ा लेती हूँ। और अभी तो ये सब में से, साग में से कुछ नहीं खाएगा, तो उसके लिए एक आलू दे दूँगी, मीठा वाला जो लाल आलू रहता है वो, और दूसरा कुमड़ा। ये दोनों देख के ना मैं अभी को खिला देती हूँ। यानी जब ना इस तरीके की सब्ज़ी बनती है, या तो फिर कुछ तीखी वाली सब्ज़ी बन जाती है ना, जिस दिन उसके लायक सब्ज़ी नहीं बनती, तो मैं उस दिन ना यही करती हूँ। आलू अभी अच्छा मिल रहा है, यानी कि लाल वाली आलू जो है ना वो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं लाल वाला आलू ना, मीठा वाला आलू, उसको खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और साथ में एक तो पम्पकिन तो रहता ही है ना। बस अब मैं इसको ना अब छील के अच्छे से धो के फिर दाल में डाल दूँगी। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ना। तो चलिए, तो अब ना दाल को अब कम से कम 2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि ये ना अरहर दाल है, तो अरहर दाल में 2 सीटी तो लगेगा ही, है ना। तो ऐसे में ना मैं मसूर की दाल में चढ़ा देती हूँ, तो वो 1 सीटी में ही हो जाता है। तो ये अरहर की दाल की वजह से मैं 2 सीटी लगाऊंगी। तो चलिए, अब मैं ना इसको इंडक्शन में डालती हूँ, है ना, दाल को, क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है। तो इससे मैं जितना हो सके मैं काम कर ले रही हूँ। और आज ना ज़्यादातर साफ़ सफाई नहीं, खाने पीने में ज़्यादा भिड़ गई हूँ, है ना। यानी किचन में ज़्यादातर भिड़ गई हूँ, क्योंकि ना अगर लाइट गोल हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा किचन ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, घर अंधेरा हो जाता है, तो बिल्कुल भी काम भी नहीं कर पाऊँगी और ना ही वीडियो में बना पाऊँगी। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि लाइट गोल हो सकता है, तो ये देखिए लाइट गोल हो चुका है। 10:30 यानी 10:30 बजे तक लाइट गोल हो चुका है। और हम लोगों के पास जो लाइट है ना, यानी चार्जेबल वाला लाइट है, वो बस चल रहा है, वो 4 घंटे चलेगा और वो बंद हो जाएगा उसके बाद। तो तब तक के लिए मैं पूरा खाना बना ले रही हूँ, है ना। यानी अभी मैं प्याज भाजी चढ़ाई हूँ, तो प्याज भाजी जल्दी से कर लेती हूँ। अब कब तक आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैं जितना हो सके मैं बना दे रही हूँ, खाना बना के रेडी रखती हूँ। उसके बाद जब लाइट आएगा तब अपन खा सकते हैं खाना। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको हल्का हल्का हिला दे रही हूँ, ताकि ना लगे ना। चलिए, हम लोग बाहर आ गए हैं, सब्जी को चढ़ा के मैं आ गई हूँ बाहर। और इधर आके देख रही हूँ सिम्बा की अच्छी तरीके से कंघी हो रही है, और यहाँ पे अबीर भी खेल रहा है। तो बस आज का तो यहीं तक ब्लॉग है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।